आसिफ जरदारी ने फौजी अदालतों में 1 साल की तौसी की तजवीज दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए जजों की तैनाती चीफ जस्टिस करे। 24 घंटे में मुल्जिम को रिमांड के लिए पेश किया जाए। पसंद के वकील का हक। कानून ऐसा हो जिसमें दहशतगर्दी की भी तारीफ हो सके। साबिक सदर ने 9 निकाती प्लान पेश कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती रही और लड़ती रहेगी। मैं तो समझता हूँ कि नून लीग जो है वो सीरियस है ही नहीं। लास्ट टाइम भी हमें क्या कहा गया था कि जेट ब्लैक, और जेट ब्लैक में आ गया डॉक्टर आसिम, तो इसका तो कोई वो नहीं है, हम उम्मीद ही रख सकते हैं। साबिक सदर ने हुकूमत को निशाने पर लिया। बोले नेशनल एक्शन प्लान के लिए पैसा नहीं, लेकिन लाहौर में मुल्तान रोड साल में 3 बार टूटती और बनती है। सिंध के लिए रेंजेस का कानून दूसरे सूबों से कुछ अलग है। दहशतगर्दी के लिए जेट ब्लैक की इस्तिलाह थी, लेकिन उसमें डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया। आज तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जिसका वजीर खारजा ना हो। आसिफ जरदारी के जाते ही हुकूमत की जानिब से वजीर खजाना चले आए। इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तजावीज पर गौर किया जाएगा। खुले दिल के साथ मुशावरत करके मुत्तफिका फैसला करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। अफगान सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। मोहम्मद एजेंसी में रात गए सरहद पार से आए दहशतगर्दों का चेक पोस्टों पर हमला। 5 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 10 मारे गए। शोहदा की नमाज जनाजा पिशावर में अदा। गवर्नर, वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर समेत अस्करी हुक्काम शरीक हुए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ ने हमला नाकाम बनाने पर मुअस्सर कार्रवाई को सराहा। शोहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन। सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से मुअस्सर सिक्योरिटी की जरूरत है। अफगान नायब सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए जवानों की कुर्बानियां काबिले फख्र। दहशतगर्द समझते हैं कि कौम के अज़्म को कमजोर कर लेंगे तो उनकी गलत फहमी है। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम सी पैक पर सेमिनार। चीनी सफीर ने कहा मंसूबे से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के अवाम अमन पसंद हैं। हम आने वाली नस्लों की बेहतर तालीम और तरक्की चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा बिजली बहरान की वजह से तवानाई मंसूबों पर फोकस किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की काविश को भी सराहा। अपनी सीट्स पे बोलें। आप लोग नहीं सुनना चाह रहे तो और बात है। सिंध असेंबली में आज कान पड़ी आवाज सुनाई ना दी। साने 7 पर बोलने की इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। गो पीपी गो के नारे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी आपे से बाहर। अरकान को ऐवान से उठा बाहर फेंकने की धमकी। हुकूमत ने हंगामा आराई का भी खूब एडवांटेज लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करके कार्रवाई मुलतवी कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जमीर फरोश हुकूमत का ताना देते हुए दिल की भड़ास निकाली।
शहरियों को गंदा पानी पिलाने पर एमडी वाटर बोर्ड कराची ओहदे से हाथ धो बैठे। अदालती कमीशन ने सूबाई हुकूमत का ऐसा कच्चा चट्टा खोला कि सब डंक, लाड़काना, शिकारपुर, सक्खर, हैदराबाद, सब जगह लोग जहरीला पानी पीने पर मजबूर। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सारे सेक्रेटरी नलके का पानी पिए तो मोहलत दे सकते हैं। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। कराची में सीटीडी ने एक और हाई प्रोफाइल दहशतगर्द को ठिकाने 4 को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मेहरान बेस और एसएसपी सीआईटी चौधरी असलम के घर पर हमले समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस निकले। भारी तादाद में असलहा बरामद। आईजी सिंध का पुलिस पार्टी के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों के स्लीपर सेल अब भी मौजूद हैं। कप्तान ने आज फिर हुकूमत को लफ्जी घेरे में लिया। बोले पनामा से प्रेशर उतारने के लिए मैच कराया गया। मैदान में गो नवाज गो के नारों ने हकीकत खोल कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया कबूल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मामले पर सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। पीएसएल फाइनल दहशतगर्दों के खिलाफ मुकाबला था। जीत पाकिस्तान की हुई। वजीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा बाज नाराज दोस्तों ने बेबुनियाद खतरे की बिना पर गैर मुल्कियों को डरा दिया। एक सियासी शख्सियत के बयान देने से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बैरून मुमालिक से खिलाड़ी नहीं आए। पाकिस्तान सुपर लीग का 1-1 मैच सुपर हिट। लाहौर में फाइनल ब्लॉकबस्टर। पेशावर ज़ल्मी ने ट्रॉफी उठाकर मेला लूट लिया। जश्न दूसरे दिन भी जारी। सेमी 11 ने जहां $6 लाख बटोरे, वहीं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी 2 करोड़ इनाम का ऐलान। शाबाश पंजाब पुलिस, शाबाश। पीएसएल फाइनल कामयाब कराने के लिए जवानों, अफसरों और ट्रैफिक वार्डन्स को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। पुरम फाइनल के लिए आलमी मीडिया पर भी चर्चे। पाकिस्तानी कौम की जीत करार दिया। बीबीसी ने लिखा खदशात के बावजूद तारीखी मैच की मेजबानी की। वॉइस ऑफ अमेरिका भी मुख्तलिफ नजर आया, लेकिन भारतीय अखबारात को सांप सूंघा रहा। सुनी नहीं उसे मेरा बच्चा डॉक्टर को लेके जान दियो, नहीं जान देता उन्होंने। बीमार बच्चा सिसकता रहा, मां दुहाइयां देती रही। शनाख्ती कार्ड ना होने पर डीएचक्यू जेहलम में दाखिला न मिला। नन्नी जान ने अस्पताल के गेट पर वालिदा के हाथों में जान दे दी। वरुसा का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी इंचार्ज मुअत्तल। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई। भारत में नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले फौजी की जुबान हमेशा के लिए खामोश। 33 साला लांस नाइक मैथ्यू रॉय की पंखे से लटकी लाश मिली। अहले खाना ने कत्ल करार दे दिया। उधर एलओसी पर तैनात फौजी ने घर जाने की इजाजत न मिलने पर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने खुदकुशी का रंग दे दिया। एलओसी पर तैनात एक और भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली। जग हसाई के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लाइन पर न आए। मुस्लिम ममालिक के पनाह गुज़ीनों पर अमेरिका के दरवाजे खोलने को तैयार नहीं। आज नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने का इम्कान। नई फहरिस्त में इराक को खारिज किया जा रहा है। ठंडे मौसम में जज्बों को गरमा देने वाला खेल। हसीनो जमील वादी स्वात के खूबसूरत पहाड़ों पर सैयाह बर्फ पर फिसलने के साथ तीर अंदाजी के मजे भी लूटने लगे।
बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने 9 तजावीज पेश कर दी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि फौजी अदालतों में 1 साल की तौसी की तजवीज दी है। फौजी अदालतों में तौसी का मामला पीपल्स पार्टी ने 9 तजावीज पेश कर दी हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि फौजी अदालतों में 1 साल की तौसी की तजवीज दी है। फौज के साथ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत कभी नहीं की, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का मीडिया से बात करते हुए। हम मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज नहीं कर रहे। हमने जो पीरियड सजेस्ट किया है दैट इज ऑफ 1 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डेट। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग उनमें ऐसे आ गए हैं जो कि डिफाइन नहीं हो सकते इस डेफिनेशन में टेररिस्ट के। तो हम चाहते हैं कि कानून ऐसा हो जिससे टेररिज्म को भी डिफाइन किया जाए। ये हम हुकूमत के सामने भी रखेंगे और ये सब सजेशंस जो हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगी। रेंजर्स का कानून बनाया गया है सिंध के लिए, या उनको जो राइट्स दिए गए हैं सिंध में वो दूसरे प्रोविंसेस से कुछ मुख्तलिफ हैं। लास्ट टाइम भी हमें क्या कहा गया था कि जेट ब्लैक, और जेट ब्लैक में आ गया डॉक्टर आसिम, तो इसका तो कोई वो नहीं है, हम उम्मीद ही रख सकते हैं। ये हुकूमत का एक फेलियर है जिसमें हुकूमत ने बजट नहीं दिया है। मुल्तान रोड जो है वो 3 दफा टूटती है लाहौर में, 17 बिलियन में बनती है और 3 दफा टूटती है, उसके लिए पैसा है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से मुतालिक सियासी जमातें किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता हुकूमत ने आसिफ जरदारी की तजवीज का खैर मकदम किया है। इस अहम मामले पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला लटक गया। इस अहम इशू को लेकर सियासी जमातों ने अपनी अपनी राय तो दे दी, मगर मुतफिका लाया अमल अब तक सामने नहीं आ सका। आसिफ जरदारी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में 1 साल तौसी की तजवीज़ दी, जिसका हुकूमत ने खैर मकदम किया है। 9 तजावीज़ उसमें हैं, यानी चेंजेस हैं, तो उसको हम इंशाअल्लाह उसको एग्जामिन करके तमाम पॉलिटिकल पार्टी को आज उसकी कॉपीज प्रोवाइड करके तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे। कानूनी नुक्ते नज़र से इंशाअल्लाह ताला इस पे हम कोशिश दोबारा करेंगे कि इस पे कंसेंसस कायम हो जाए। MQM का कहना है अदारों को सही अंदाज में काम करना होगा। दहशतगर्दी जिस हद तक बढ़ गई है तो वो नज़र ही आता है कि हमने न सिविल हुकूमत ने और न दीगर और लोगों ने कोई मुकम्मल काम अभी तक नहीं कर सके। हुकूमत की इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो तौसीक की हामी है। ज़रूरत है मुल्क की, और हमारे सिविल इदारे उस तरह से काम नहीं किया जा रहा उन पे, तो फिर उसको मदद बढ़ानी चाहिए और उसको तो तौसी देनी चाहिए। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर सियासी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहरक दिखाई देती है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और आपको अहम खबर दें। अफगान सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। मोहम्मद एजेंसी में रात गए सरहद पार से आए दहशतगर्दों का चेक पोस्टों पर हमला, और इस हमले के दौरान 5 जवान शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई हुई और इस जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई, जिसमें गवर्नर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुक्काम शरीक हुए। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एतवार की रात मोहम्मद एजेंसी में अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने 3 पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 5 अहलकार शहीद हुए थे। शोहदा में नाइक सनाउल्लाह, नाइक सफदर, सिपाही अल्ताफ, सिपाही नेक मोहम्मद और सिपाही अनवर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मुअस्सर निगरानी और भरपूर जवाबी कार्रवाई के बायस
दुश्मन का हमला नाकाम हुआ और 10 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों के हमले पर पाक फौज के मुअस्सर जवाब की तारीफ की है। कहते हैं सरहद पर अफगानिस्तान की तरफ मुअस्सर सिक्योरिटी की जरूरत है। दहशतगर्द दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन हैं। उनकी सरहद पर आजादाना नक्लो हरकत को रोका जाना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोहम्मद एजेंसी में हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और फौजी जवानों की बहादुरी की तारीफ की। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर दें आपको, पाकिस्तानी वीजा रखने वाले अफगानियों के लिए 2 रोज के लिए बॉर्डर खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 7 और 8 मार्च को 2 दिन के लिए तोरखम बॉर्डर खोल दिया जाएगा। जहां 2 रोज के लिए खोलने का फैसला किया गया। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम बॉर्डर 7 और 8 मार्च को पाकिस्तानी वीजे वाले अफगानियों के लिए खुला रहेगा। दफ्तर खारजा का ऐसा कहना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कतर के दौरे पर हैं, जहां उनकी कतर के वजीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद से मुलाकात हुई। इस दौरान इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फरोग से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक कतर दिफाई ताउन बढ़ाने से इलाकाई सिक्योरिटी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खित्ते में अमन लाई है। अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर में पख्तूनों की गिरफ्तारी के खिलाफ कल लाहौर जाने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि लाहौर में सिर्फ पख्तूनों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, अपने मुल्क में पख्तूनों की अलग रजिस्ट्रेशन मंजूर नहीं। पंजाब के हाकिम हमें तस्लीम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। अपने ही मुल्क में पख्तूनों की अलग रजिस्ट्रेशन मंजूर नहीं। एक और बड़ी खबर दें आपको, लाहौर मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़फोड़ का मुजरिम गुल्लू भट्ट जेल से रिहा। मीडिया गुल्लू भट्ट का इंतजार करता रहा, पुलिस ने दूसरे दरवाजे से निकाल दिया। जी हां, साने मॉडल टाउन का गाड़ी तोड़ गुल्लू भट्ट जेल से रिहा हो चुका है। सजा पूरी हो चुकी गुल्लू भट्ट की। मीडिया गुल्लू भट्ट का इंतजार करता रहा, लेकिन पुलिस ने गुल्लू भट्ट को दूसरे दरवाजे से निकाल दिया। अवामी तहरीक का गुल्लू भट्ट की रिहाई पर एहतजाज भी देखने में आया। साने मॉडल टाउन का गाड़ी तोड़ गुल्लू भट्ट जेल से रिहा, सजा पूरी हो चुकी। अभी एक और अहम खबर आपको दें, शहरियों को गंदा पानी पिलाने पर MD वाटर बोर्ड कराची ओहदे से हाथ धो बैठे। अदालती कमीशन ने सूबाई हुकूमत का ऐसा कच्चा चट्टा खोला कि सब दंग रह गए। शहरियों को गंदा पानी पिलाने पर MD वाटर बोर्ड कराची ओहदे से हाथ धो बैठे। अदालती कमीशन ने सिंध हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने MD कराची वाटर बोर्ड को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और लाड़काना समेत सिंध में कहीं पीने का पानी साफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अदालती कमीशन की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने पढ़कर सुनाई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना का 88% जेर जमीन पानी पीने वाला नहीं। शिकारपुर का 79% पानी नाकाबिले इस्तेमाल है। सक्खर से पानी के 82 नमूने लिए गए, एक भी पीने के काबिल ना निकला। हैदराबाद में 85% पानी में मुज़र सेहत जरासीम पाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि कराची में पिपरी, मंगोपीर और COD के मुकाम पर लगाए गए RO प्लांट नाकारा हैं। कराची में 80% पानी पीने के काबिल नहीं। महमूदाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 100 एकड़ जमीन पर कब्जा है। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल ने ये जमीन लीज पर दी, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी तो जस्टिस फाइज ईसा ने कहा इस यकीन दहानी पर अदालत वक्त दे सकती है कि तब तक सारे सेक्रेटरी नलके का पानी पिएंगे। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
सिंध असेंबली में सानिया सेवन पर बोलने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन जमातों ने शोर शराबा करके ऐवान सर पर उठा लिया। गो पीपी गो के नारे लग गए, जबकि स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने ऑपोजिशन रुकन को ऐवान से बाहर फेंकने की धमकी भी दे डाली। स्पीकर की टाई भी ऐवान में मौजूए बहस बनी। मजीद बता रहे हैं कराची से वकील राव। आप लोग नहीं बोलना चाह रहे, आपकी मर्जी है। बोलने की इजाज़त क्यों न दी? सिंध के ऐवान को मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने सर पर उठा लिया। सानिया सेवन को लेकर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पॉलिसी बयान देते हुए वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन को बोलने की इजाज़त न दी, जिस पर अपोजिशन अरकान सीख पा हो गए। MQM के रुकन दीवान चंद चावला ने स्पीकर पर तनकीद की, तो आगा सिराज दुरानी भी आपे से बाहर हो गए। I expunge this. You should apologize. How dare you say karma kiya? How dare you say कहर किया? I'll throw you out of the house. अपोजिशन लीडर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपने हुकूमत का दबाव कबूल करके स्पीकर के मनसब के साथ नाइंसाफी की है। आपके ऊपर हमें आप अपना नो कॉन्फिडेंस करें। वजीर बल्दियात जाम खान शोरों ने बल्दियाती तरमीमी बिल 2017 पेश किया, जिसे शोर शराबे में ही मंजूर करके इजलास 7 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। बिल के तहत लोकल काउंसिल आइंदा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध असेंबली में स्पीकर आगा सिराज दुरानी की टाई भी जेरे बहस आई। अनोखी टाई कहां से आई, किसने दी? जब पूछा गया तो आगा सिराज दुरानी ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। सुनिए। ये मुझे ट्रंप ने भेजी है टाई, डोनाल्ड ट्रंप ने भेजी है। ये मुझे ट्रंप ने भेजी है टाई, डोनाल्ड ट्रंप ने भेजी है। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि PSL फाइनल आम मुकाबला नहीं, ये तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ मुकाबला था, जिसमें जीत पाकिस्तान की हुई। मैच की वजह से पेशावर से कराची तक सब यकजा नजर आए। वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक सियासतदान की तरह यू टर्न नहीं लेते। ये मुकाबला था, एक पाकिस्तान जीता और दुश्मन हारा। बाद हमारे जो नादान दोस्त हैं, उन्होंने जो खतरात की एक लहर दौड़ा दी अपने बयानात से कि ये सबसे बड़ा जुल्म होगा यहाँ पे PSL का फाइनल कराना लाहौर में। वो डर गए, खौफजदा हो गए। उन्होंने टेलीविजन पर आपने देखा कि उनके बयानात कि भाई हम नहीं आते। मैं सियासी शोबदाबाजियों में यकीन नहीं रखता। बाज़ लोग मुझे शोबाज भी कहते हैं, शोबदाबाज भी कहते हैं, वो उनको मुबारक। अहम खबर दें आपको, इमरान खान कहते हैं PSL का फाइनल पनामा का प्रेशर उतारने के लिए कराया गया। नजम सेठी ने क्रिकेट को खराब कर दिया। नजम सेठी को इलेक्शन में कामयाबी का सिला मिल रहा है, ऐसा कहना था इमरान खान का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के मामले पर सड़कों पर आने का ऐलान। नजम सेठी ने क्रिकेट को खराब कर दिया है, ऐसा कहना था कप्तान का इमरान खान का। कप्तान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ केसेस ब्लैकमेल करने के लिए हैं। ऑर्डिनेंस मैच से पहले मख्तस एरिया में शहरियों की गाड़ियां पार्क कराते रहे और पुलिस एहलकार 4 मुकामात पर टिकट होल्डर को मुकम्मल चेकिंग के बाद आगे भेजते रहे। यूं उन्होंने स्टेडियम तक सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया। ड्यूटी 2-3 दिन और हो जाती कोई बात नहीं थी, लेकिन बात तो यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, खेलों को फरोग मिला पाकिस्तान में। 7,000 के करीब पुलिस जवान इतवार की सुबह 11 बजे इन पोजीशन हुए और मैच खत्म होने तक 14 घंटों की कड़ी ड्यूटी दी। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुश्मन हमें डरा दे। सिक्योरिटी के भी अच्छे थे, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इतने अच्छे तरीके से इतने इंतजाम उन्होंने किए हैं और बहुत अच्छा लगा मैच देख के।
सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मिले, दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी वीजा रखने वाले अफगानियों के लिए 7 और 8 मार्च को अफगान बॉर्डर खोलने का फैसला, अफगान सफीर को आगाह कर दिया गया। और लाहौर मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़ फोड़ का मुजरिम गुल्लू भट्ट जेल से रिहा, मीडिया इंतजार करता रहा, पुलिस ने पिछले दरवाजे से निकाल दिया।